नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम किसी समांतर चतुर्भुज को उसके विकर्ण के समांतर रेखाएं खींचकर कुछ भागों में यानी यहाँ पर 6 भागों में बांटना सीखेंगे। पिछले वीडियो में एक समांतर चतुर्भुज को 5 भागों में बांटना सीखा था। यहाँ पर देखिए अगला निर्णय है। एक दिए हुए समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.6 सेंटीमीटर तथा उनका मध्य कोण यानी इन दो रेखाओं के जो मध्य में कोण होता है वो 72 अंश है। इस चतुर्भुज को विकर्ण AC के समांतर रेखाएं खींचकर 6 समान भागों में विभाजित करना है। देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले दिया हुआ समांतर चतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम है उसको बना लेते हैं। कोई भी एक सरल रेखा खींच लेते हैं। पहले इस तरह से एक सरल रेखा हमने खींच ली है और इसकी जो भुजा है एक BC वो 6.6 सेंटीमीटर है। तो 6.6 सेंटीमीटर की दूरी हम प्रकार में ले लेंगे। ये 6.6 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली है। अब यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे तो ये सिरा हमारा B हो गया है और ये C हो गया है और ये 6.6 सेंटीमीटर की रेखा हमारी हो गई। और कोण इनके दोनों रेखाओं के बीच का जो है वो है 72 डिग्री। तो हम 72 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं B बिंदु पर। 70, 71 और 72 ये 72 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे बना लिया है ये। और इस रेखा पर चतुर्भुज की जो दूसरी भुजा दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर वो दूरी लेकर के इस पर एक चाप काट लेंगे। ये चाप हमारा 5.4 सेंटीमीटर का है ये भुजा। और इसकी सामने वाली भुजा भी सेम लंबाई की रहती है समांतर चतुर्भुज में। तो एक चाप यहाँ भी लगा लेते हैं और उसके बाद 6.6 का एक चाप लगा लेंगे तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन के रेडी हो जाएगा। 6.6 ये हमारा A बिंदु हो गया, BC और ये D हो गया। DC और DA दोनों को मिला देंगे तो हमारा चतुर्भुज जो है दिया हुआ है वो पूरा हो जाएगा। अब कह रहा है कि विकर्ण AC के समांतर रेखाएं खींचो जिससे कि इस चतुर्भुज का एरिया जो है वो 6 भागों में डिवाइड हो जाए। तो हम इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं। इसी विकर्ण के समांतर हम रेखाएं खींचेंगे और इस चतुर्भुज को 6 भागों में बांटेंगे। तो अब प्रोसेस शुरू होता है चतुर्भुज को 6 भागों में बांटने का। तो सबसे पहले इस भुजा को 3 भागों में बांट लेते हैं। ये जो AB रेखा है इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। किसी रेखा के समान भाग करने का प्रोसेस हमने कई बार दोहराया है। एक बार फिर से देखिए, 1, 2 और 3 भाग इस तरह से कर लिए। उसके बाद अंतिम भाग को A बिंदु से मिला दिया और इसी रेखा के समांतर रेखाएं खींच लेते हैं तो ये रेखा हमारी 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ये हमारा 1 नंबर है बिंदु। ये पॉइंट जहाँ पे ये रेखा काटती है ये 2 है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि जिस रेखा के 3 भाग किए हैं उसी का लंबार्धक करते हैं। आधे से अधिक दूरी लेते हैं। लंबार्धक का प्रोसेस देखिए, ये दोनों तरफ एक चाप लगा दिया दोनों बिंदुओं से इस तरह से। लंबार्धक कर रहे हैं इस रेखा का मध्य बिंदु ढूंढने के लिए। ये इसका मध्य बिंदु है यहाँ पर। ये इस रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचना है तो हम इसलिए हमने इसका लंबार्धक किया है। और इस रेखा की आधी दूरी लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त होगा वो, ये अर्धवृत्त हो गया। अब हम ये 1 और 2 बिंदु जो हमको प्राप्त हुए थे उन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। AB पर परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पर जाने वाला है। ये हो गया। दोनों बिंदुओं पर खींचना है
एक ये हो गया। ये हमारे परपेंडिकुलर्स हैं दोनों, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब हम बी पर प्रकार की नोक को रख करके और ये अर्धवृत्त को जहाँ पे काटता है वो त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे, जो कि इस तरह से है ये, और इसी केंद्र से अगली भी दूरी लेकर के इसको भी काट देते हैं। ये हमारा एक तो यहाँ पर काटा ये वाला चाप, ये पी बिंदु है, 2 नंबर का बिंदु ये है और पी बिंदु ये है यहाँ पे, और ये बिंदु है हमारा क्यू, ये जहाँ पे काटा है। अब पी और क्यू बिंदुओं से रेखा AC के समांतर जो विकर्ण है हम लाइनें खींच देंगे, जो कि हमारी अभीष्ट रेखाएं होंगी। देखिए किस तरह से ये अभीष्ट रेखा है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, सीधा ही रख लेते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इस तरह से ये हमने एक लाइन खींची हुई है और इसी के समांतर दूसरी लाइन भी खींच देते हैं जहाँ पे ये चाप काट रहा है यहाँ से। दो रेखाएं खींच दी हैं, 2 रेखाएं और भी खींचनी है। वो कैसे खींचेंगे, ये वाली दूरी ले लेंगे, ये वाली दूरी लेकर के प्रकार में ले ली और हमने इस रेखा पर एक चाप लगा दिया और दूसरी रेखा भी, उसके लिए भी त्रिज्या लेकर के दूसरा चाप भी लगा देते हैं और इन कटान बिंदुओं से AC विकर्ण के समांतर रेखाएं खींच देते हैं इस तरह से। तो ये जो रेखाएं हैं ज़्यादा चमकदार हैं, ज़्यादा काली हैं, ये हमारी अभीष्ट रेखाएं हैं। और इस तरह से समांतर चतुर्भुज जो हमारा दिया हुआ था वो 1 2 3 4 5 और 6 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये था। अगला महत्वपूर्ण निर्णय है ये IGD बॉम्बे और ये जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर ये पूछा जाता है। आप इसका अभ्यास कीजिए। देखिए बिना अभ्यास के आने वाली चीज़ नहीं है। ये वीडियो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमको तो ये आ गया, हमने सीख लिया, लेकिन ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये परीक्षा के समय पर इसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद से घर पर ये अभ्यास करिए इसका, तभी ये कवर हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।